नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी के छोटे बच्चों को कुपोषित होने से कैसे बचाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 स्टेज ऐसी होती है जिसमें बकरी के बच्चे मरते हैं। सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी उन 2 स्टेज में होती है। पहला, बच्चा कमज़ोर होता है तब मरता है। दूसरा, कमज़ोर होने के बाद अगर कमज़ोरी में बच्चा नहीं मरा तो उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होती है वो होती है कुपोषित होना, मतलब कुपोषण का शिकार होना। तो कुपोषण का शिकार होने से बकरी के बच्चों को कैसे बचाएं, इस बारे में बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी बकरी पालकों की। बकरी पालक बताते हैं कि सर बच्चों को अच्छी मात्रा में दूध पिला रहे हैं, हरा चारा खिला रहे हैं, या जो बच्चे स्टार्टिंग के हैं मतलब 8 से 10 दिन के हैं उनकी मोर्टेलिटी, उनका मृत्यु दर बहुत हाई होता जा रहा है। बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में हम क्या करें, बच्चों को कुपोषण का शिकार होने से कैसे बचाएं, ऐसा क्या करें जिससे कि बच्चे मरे ना, जिससे कि हम अच्छा पैसा कमा सकें। क्योंकि बकरी पालन में बच्चों को बचाना ही पैसा होता है। बकरी पालन में जो कमाई का साधन होता है वो होते हैं बकरी के बच्चे। बकरी तो वैसी की वैसी रहेगी, पर वो जो बच्चे देगी अगर उनको आपने मरने से बचा लिया तो आप बकरी पालन में हमेशा सफलता की तरफ जाएंगे, हमेशा अच्छा पैसा कमाएंगे। बच्चा ना बचा पाना बकरी पालन में घाटे का सौदा होता है। तो कुपोषण का शिकार क्यों होते हैं हम वो भी इस वीडियो में जानेंगे। हम बच्चों को कुपोषित होने से कैसे बचाएं इस बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। और जैसा कि आप जानते हैं, बकरी पालन से जुड़ी समस्त जानकारियां, समस्याएं, उनका समाधान समय समय से हम बिना किसी से पैसा लिए, हम ना कोई मेंबरशिप बेचते हैं ना ही किसी से इलाज बताने का पैसा लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री में हम समय समय से वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे कि बकरी पालक बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। बकरी पालन का जो बिजनेस है बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। समय से हमारे वीडियोस देखकर अपने बकरियों का देसी तरीके से इंग्लिश मेडिसिन से इलाज कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो बने रहें। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बकरी के बच्चे को कुपोषण से कैसे बचाएं। दोस्तों, बकरी का बच्चा कुपोषण का शिकार तब होता है, तब वो कुपोषित होता है जब उसे पेट भरकर माँ का दूध नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं, 8 से 10 दिन के बच्चे, 15 दिन तक के जो बच्चे होते हैं वो ना हरा चारा खाते हैं ना ही हरी पत्ती ड्राई पाउडर खाते हैं। वो सिर्फ डिपेंड रहते हैं अपनी माँ के दूध के ऊपर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और आज के वीडियो में फिर बता रहा हूँ कि जब बकरी बच्चा देती है उस समय बकरी के पास बहुत ज़्यादा दूध होता है। ऐसे में बच्चे को जितना दूध लगता है, जितना रिक्वायर्ड होता है उतना उसको मिलता है, वैसे में उसका पेट भी भर जाता है। पर जैसे जैसे बच्चा 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन का होता है वैसे बच्चे का पेट बढ़ता जाता है और उसकी माँ के पास दूध कम होता जाता है। ऐसे में बकरी पालक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बच्चे को बकरी के पास लेकर जाते हैं, दूध पिला लेते हैं। अब बकरी के पास कितना दूध है वो बकरी पालक नहीं जानता है, क्योंकि उसके अडर में कितना दूध है उसे नापना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बकरी का बच्चा 15 दिन के अंदर का जब होता है, मतलब वो 1 दिन से लेकर 15 दिन तक का जब होता है, तब तक हम उसे 3 टाइम दूध पिलाते हैं। और 3 टाइम जब हम दूध पिलाते हैं तो पर टाइम, जैसे हमें सुबह के समय दूध पिलाना है, दोपहर में पिलाना है और शाम को पिलाना है, तो हर टाइम हम 50 ml से लेकर 70 ml दूध पिलाते हैं, जो कि बच्चे के वजन का 10वां हिस्सा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब 3 टाइम दूध पिलाते हैं हम बच्चे को बकरी का, तो उतना दूध बकरी के पास नहीं आ पाता है। और किसान सोचता है कि हमने बच्चे को दूध तो पिला दिया है, उसका पेट भर गया है, वैसे में ना वो हरा खाता है ना ही ड्राई पाउडर खाता है, और बच्चा भूखा रहता है। और बच्चा जब भूखा रहता है तो वो धीरे धीरे कमजोरी की तरफ चला जाता है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, बच्चा बैठ जाता है, उसके बाद कुपोषित होकर बच्चा मर जाता है। ऐसे में बकरी पालकों की कंप्लेंट आती है कि सर बच्चे को तो 3 टाइम दूध पिला रहे हैं पर बच्चा फिर भी कमजोर होकर मर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे सिंपल सी प्रोसेस है आपको जो फॉलो करनी है। क्या करना है कि आपको जब बकरी बच्चा देने के 4 से 5 दिन हो जाए तो तब तक तो उसका दूध अच्छा रहेगा। 5 दिन के बाद आपको हर 5 दिन में कोई भी एक टाइम बकरी का दूध आपको निकाल कर देख लेना है, मतलब उसका दूध लगा लेना है और उसे आपको नापना है। आप देखेंगे कि बकरी के पास में 50 ml 70 ml दूध आ रहा है पर टाइम, सुबह के टाइम भी आ रहा है, दोपहर के टाइम भी आ रहा है, शाम के टाइम भी आ रहा है। तो आप अपने बच्चे को बिना किसी टेंशन के बकरी का दूध पिलाएं और उसे कुछ भी ना दें, मतलब बाहरी माध्यम से कुछ ना दें, तो आपका बच्चा कभी भी कुपोषित नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा। पर यहीं आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे आप दूध नापेंगे 5 दिन 7 दिन में तो दूध कम होता जाएगा। अब ऐसे में क्या करें, ऐसे में आपको क्या करना है, जैसे ही बकरी के पास दूध कम होने लगे वैसे ही आपको बाहरी माध्यम से गाय का दूध लेना है। जी हाँ, आपको किसी पाउडर का दूध या भैंस का दूध नहीं लेना है, आपको गाय का दूध लेना है। जैसा मैंने आपको बताया है कि बकरी के बच्चे के वजन का 10वां हिस्सा देना है, तो गाय का दूध आप लें। पहले आप बकरी का दूध निकाल लें, उतना पिला दें, उसके बाद जो कम पड़ रहा है उसमें आप गाय का दूध मिलाकर उसे पिला दें।
अब गाय का दूध तो आपने पिला दिया, कई बकरी पालने की प्रोसेस करते हैं, पर फिर भी बच्चे क्यों मर जाते हैं? तो दोस्तों, बकरी के बच्चे के मरने का, जो कुपोषित होने का, कमजोर होने का जो मेन रीजन है वो है उसका पेट। बकरी के पास कम दूध आया, हमने बाहरी माध्यम से दूध पिला दिया, पर हमने उस दूध को डाइजेस्ट होने में जो समय लगता है उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बकरी का जो दूध है जब बच्चा पीता है तो 2 से 3 घंटे में वो दूध को पचा लेता है। जैसे हमने सुबह दूध पिलाया, 2-3 घंटे में पचा लेगा, फिर वो 12 बजे पिलाएंगे तो पहले उसने जो दूध पिया था वो पच चुका है, वो स्टोर नहीं हुआ है। ऐसे में जब हम बाहरी माध्यम से गाय का दूध पिलाते हैं तो गाय के दूध को पचने में कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं। ऐसे में हमने सुबह दूध पिलाया, 12 बजे फिर पिला दिया, और वो पहले का जो दूध पिलाया हमने सुबह के समय वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, मतलब बच्चे ने पचाया नहीं, ऐसे में वो स्टोर हो गया। 12 बजे पिलाने के बाद हमने शाम को फिर पिला दिया, तो 2 बार 3 बार का जो 3 टाइम का दूध होता है वो स्टोर हो जाता है पेट के अंदर, और वो उसकी वजह से बच्चे को दस्त लग जाते हैं, अपच हो जाती है, अनडाइजेशन की वजह से एसिडिटी, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है पेट में, इस वजह से बच्चे मर जाते हैं। तो आपने बकरी का दूध पिलाया, उसके बाद में आपने गाय का दूध पिलाकर उसका पेट भर दिया, इसके बाद आपको इस्तेमाल करना है नक्ष भूमिका। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बकरी पालक इसे कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपने जब भी दूध पिलाया, सुबह के समय, दोपहर के समय या शाम के समय, आपने बाहरी माध्यम से गाय का दूध पिलाया, तो वैसे में दूध पिलाने के बाद आपको सिर्फ 2 बूंद, सुबह 2 बूंद, दोपहर में 2 बूंद, शाम को 2 बूंद आपको नक्ष भूमिका उसके मुंह में डाल देनी है। इससे क्या होगा कि 6 से 8 घंटे में जो गाय का दूध डाइजेस्ट हो रहा था वो 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब पच जाएगा। ऐसे में बच्चे के पेट में दूध अनडाइजेशन नहीं करेगा, मतलब अपच नहीं करेगा, एसिड की मात्रा नहीं बढ़ाएगा। तो दूध पिलाना ही सब कुछ नहीं है, उसे पचाना भी बहुत जरूरी है। पेट में दूध अगर नहीं पचेगा तो कई तरह की बीमारियां होंगी, इसलिए दूध को पचाना है तो जो मैंने आपको बताया आपको वो इस्तेमाल करना है। ये छोटी सी प्रोसेस है, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं तो आपका बकरी का बच्चा कमजोर भी नहीं होगा और वो कभी मरेगा भी नहीं। क्योंकि बकरी में दूध की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मैं खुद भी कमर्शियल लेवल पर बकरी पालन कर रहा हूं। लोग सिर्फ बताते हैं कि बकरी के पास 2 लीटर दूध आता है, 3 लीटर आता है, तो ऐसा नहीं होता है। आप जब बकरी पालन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बकरी के पास दूध उतना ही आता है जितना कि बच्चे को पेट भर सके, और कुछ समय के बाद वो भी नहीं आता है, कम हो जाता है। तो ऐसे में हमें बाहर से दूध पिलाना पड़ता है। तो दोस्तों, एक बार इस प्रोसेस को फॉलो करके देखिए अपनी बकरी के बच्चों में, रिजल्ट आप खुद देखेंगे। आपका बकरी का बच्चा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा और जो बच्चों का मृत्यु दर है वो भी कम हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।